नमस्कार साथियों, मैं आपका जीआरएस साथी जितेंद्र देसी। बहुत दिनों के बाद आप सभी के बीच एक शॉर्ट वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ और हमारे बहुत सारे मित्रगण मैसेज करके फ़ोन से पूछा करते थे, अपडेट्स के बारे में जानना चाहते थे। तो पहले मैं आप लोगों को अपना अपडेट्स देना चाहूँगा कि एक्चुअली कुछ दिनों से थोड़ा सा पंचायत के भी कार्यों के कारण और व्यक्तिगत कुछ कारणों के कारण व्यस्तता रही है। अप्रैल चल रहा है तो थोड़ी बहुत और अभी व्यस्तता 10-15 दिन और रहेगी। उसके बाद रेगुलर मैं आप सभी के बीच जो न्यू अपडेट्स लेकर आने की कोशिश करूँगा। आप सभी लोग जानना चाह रहे थे कि संयुक्त मोर्चा क्या कर रहा, क्या आगामी रणनीति है। तो व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से तो आप लोगों को जानकारी लगती ही रहती है और सीधे भी आप हमारे तीनों प्रदेश अध्यक्षगणों से संवाद स्थापित कर ही लेते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो अप टू डेट आप सभी हैं ही हैं। बस मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि अभी हाल फिलहाल एक आदेश जो आया है कि जीआरएस की सैलरी वो भी एक मुश्त 18,000 पंचायती राज संचालनालय से होगी। कहीं ना कहीं एक हम जीआरएस साथियों की एक बड़ी जीत है और मैं इसे बड़ी जीत इसलिए बोलूँगा क्योंकि शायद से मैं पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ ही बोल रहा हूँ, लेकिन बाई चांस हो भी सकता है कि थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे हो। प्रदेश का मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे सैलरी पंचायत राज संचालनालय से एक मुश्त हो रही है। हाँ, कुछ लोग हिमाचल और उत्तराखंड यहाँ वहाँ का हवाला दे सकते थे। एनीवेज मैंने कहा ना कि फिर भी 30 में से अगर एक दो को छोड़ भी दे एक्सेप्शंस अपवाद के तौर पे, तो मध्य पर मतलब कि हम अन्यों की तुलना में बहुत ही सुदृढ़। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हमारा यही अंतिम लक्ष्य है, लेकिन इसे मेरे हिसाब से मैं ये मान के चलता हूँ कि पंचायत राज संचालनालय से जिस हमारा भुगतान होना इस बात का द्योतक है कि अब हम किसी न किसी रूप से मैं पंचायत राज मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी हैं। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपको पे करता है वही आपका मालिक होता है। तो एक प्रकार से और हम पंचायत राज हमारी जो नियमितीकरण की मांग थी उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए, और दूसरी चीज़ और मैं कहूँगा कि देखिए बिल्कुल किसी भी तरह के भ्रम जाल में मत आइएगा। ग्रुपों में भी मैं ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ, लेकिन अपडेट्स मिलते रहते हैं। कभी ये डेट कोई डेट डाल रहा, कोई कुछ कह रहा। तो एनीवे वो उनके प्रयास करते रहने चाहिए। बस मैं एक चीज़ आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा और याद दिलाना चाहूँगा कि 2015 में हमारा जब वेतन माननीय तत्कालीन पंचायत मंत्री ने 1,000 रुपये बढ़ाया था, तो बहुत सारे लोगों ने फेसबुक में कुछ नेगेटिव कमेंट्स कर दिए थे, जिसके कारण से फिर ना वो 1,000 बढ़े और फिर उसके बाद की प्रोसेस हम सभी को पता ही है कि क्या हमें अंत में 2023 में आके थोड़ा बहुत जो भी मिला बड़ी सफलता के तौर पे। बाकी मैं फिर वही निवेदन करूँगा कि आप जो भी बोलें पब्लिक डोमेन में। देखिए, जब हम आपस में संवाद करते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। जब हम पब्लिक डोमेन में बात कर रहे होते हैं, चाहे वो स्पेशली फेसबुक में, और स्पेशली मंत्री जी जो हमारे अभी माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी की फेसबुक में अगर आप जाके कुछ कमेंट या नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की नेगेटिविटी से बचें। साथ ही अगर आपको संघर्ष करना किसी को लगता है कि नहीं अभी और है, तो बिल्कुल आप को झोंकना पड़ेगा, अपने स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जिस तरह से 2023 में रितेश तिवारी ने अपने आप को झोंक दिया था कि नहीं आप करेंगे या मरेंगे, तो वैसे झोंकना पड़ेगा। आपको लगता है जीआरएस हितार्थ कुछ, तो झोंक दीजिए अपने आप को। ये नहीं कि आराम से काम नहीं होगा, त्याग करना पड़ता है।
और हमारी जो अभी त्रिमूर्ति काम कर रही है, इन्होंने कहीं ना कहीं त्याग किए हुए हैं। और मुझे पूरी अभी भी उम्मीद है कि आने वाले 1-2 महीनों में हमें पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। और जो हमारा जून में जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें जो मंत्री जी ने कहा था कि सबसे पहला जो कदम है वो एक कोई हेड तय करना चाह रहे थे और एक निश्चित दिन पर वेतन मिले, इस बात पे तो मंत्री जी का वो आश्वासन पूर्ण होने जा रहा है। और जो जो बातें मंत्री जी ने कही हैं, और एक बात मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि मैं भी वहीं मंच पे ही था जब उनका भाषण चल रहा था, उन्होंने बहुत ही स्पष्टता के साथ कहा था कि यार कुछ तो सीएम साहब के लिए छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल वो माननीय मंत्री जी के माध्यम से सीएम के कार्यक्रम की हमारी रूपरेखा तैयार हो रही है और बहुत ही जल्द हमें खुशखबरी मिलेगी। जिसको जो भी मेरे इस वीडियो से लगा हो, बहुत दिनों के बाद वीडियो मैंने आपको भेज रहा हूँ, तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अच्छा लगे तो अच्छा बोलिए, और अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है तो वो भी आप बोल सकते हैं, और कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।